ललिता जी आई, लोगों ने उनके ऊपर सवाल उठाए तो उनकी अग्नि परीक्षा हुई कि नहीं हुई। उसी प्रकार से अगर इस पे ईवीएम पे सवाल उठ रहे हैं तो इसकी भी एक बार आप जो है बैलेट से चुनाव करा के देख लीजिए, और सही रिजल्ट आएगा या गलत आएगा वो सब पता चल जाएगा। और अब मुझे लगता है कि देश में एक ऐसा सीजीआई DY चंद्रचूड़ बैठा है, जब उसकी अदालत में जाएगा ये केस तो निष्पक्षता से जांच होगी और फिर नतीजे जनता के फेवर में, हर पार्टी के फेवर में आएंगे। जहां चंद्रयान तक जब रिमोट से यहां से हो रहा है तो ईवीएम मशीन को यहां से रिमोट दबाने में कई मिनट लगता है, कई सेकंड लगता है। जिस देश ने ईवीएम का आविष्कार किया वहाँ पे बैलेट से चुनाव हो सकता है, तो भारत में क्यों नहीं होना चाहिए? देश के सुप्रीम कोर्ट के जज अगर सरकार के सामने नतमस्तक हो सकते हैं, चुनाव आयोग क्या चीज है? नमस्कार, मैं संजय जायसवाल, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। बात करते हैं विश्व की सबसे बड़ी शक्तियों की, अमेरिका और जापान की। जब अमेरिका और जापान में चुनाव बैलेट पेपर से हो सकते हैं तो हिंदुस्तान में क्यों नहीं हो सकते? हमारे साथ कुछ लोग खड़े हुए हैं, इस बात पर चर्चा करते हैं। जब हिंदुस्तान में ईवीएम से चुनाव होता है, बहुत सी बातें उठती हैं, बहुत से विरोधाभास होते हैं, और अगर विश्व की बड़ी शक्तियों की बात करें, अमेरिका हो गया, जापान हो गया, वहाँ पर जो चुनाव होते हैं वो बैलेट पेपर से होते हैं, जिसमें बिल्कुल साफ चीज़ें रहती, पारदर्शिता रहती कि जिसको वोट पड़ा कोई विरोधाभास नहीं होता है। तो अपने हिंदुस्तान में क्यों नहीं हो सकता? हिंदुस्तान में पारदर्शिता इतनी अच्छी रहती है कि दर्शन सिंह चुनाव लड़ रहे थे इटामा से, तब सारे बैलेट पेपर उठा के लेके चले गए थे लोग, बैलेट पेपर। इसलिए और ईवीएम तो कांग्रेस ही लाई है, कोई कांग्रेस के शासन में आया कंप्यूटर के कांग्रेस बात कर रही है। कांग्रेस लेके आई थी तब 2G का जमाना था, अब 4G 5G 6G का जमाना। अब तो 10G का आ जाएगा। इससे क्या, तो टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जाएगी, तब इसका क्या मतलब कि उनको हटाते चलो, कंप्यूटर हटा दोगे, अब सारे ऑफिसों में कहोगे सिर्फ फिर से नहीं उसी कागजों पे काम हो, सारे ऑफिसों में कंप्यूटर हटवा दोगे। कंप्यूटराइज जमाना हो गया, जमाना आगे जा रहा है। ईवीएम, अब तुम जब हारोगे कहीं तो ईवीएम पे लगाओगे, जब जीतोगे तो सही। तो इनकी लोगों की यही करनी है। हार जीत की नहीं है बात, यहाँ पे हो रही है कि जो है जब विश्व की बड़ी शक्तियाँ बैलेट पेपर से चुनाव करा सकती हैं, भले काउंटिंग में 2 दिन ज़्यादा लगता है, लेकिन बैलेट पेपर से चुनाव होता है, तो हिंदुस्तान में क्यों नहीं? देखिए, जो लोग ये बनाए हैं ईवीएम, वो लोग जो है मान लिए कि इसमें गड़बड़ी हो सकती है, छेड़छाड़ हो सकता है। यहाँ चंद्रयान तक जब रिमोट से यहाँ से हो रहा है तो ईवीएम मशीन को यहाँ से रिमोट दबाने में कई मिनट लगता है, कई सेकंड लगता है। तो इसलिए भारत में पारदर्शिता लाने के लिए बैलेट पेपर से चुनाव हो तो अच्छा है। चूँकि जब विश्व के जो सबसे शक्तिशाली देश है, जहाँ शुरुआती दौर में इन सब का प्रयोग किया गया, वो लोग मान लिए कि इसमें गड़बड़ी हो सकती है और होती है, संभावना है, इसलिए जो है बैलेट पेपर से ही चुनाव हो तो बहुत अच्छा है। भारत देश तो अभी विकसित है, और जब यहाँ चंद्रयान को रिमोट से यहाँ से कंट्रोल कर रहे हैं तो ईवीएम को भी कई एक्सपर्ट इस बात को दिखा चुके हैं, रिमोट कंट्रोल शो कर चुके हैं कि बैलेट पे जो आपका ईवीएम है, ईवीएम से चुनाव में ईवीएम हैक की जा सकती है। तो क्यों ईवीएम से चुनाव क्यों नहीं हो सकता बैलेट पे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को डर है कि जब भी बैलेट से चुनाव होगा वो सारे चुनाव हारते हैं। अभी देखिए, जब नगर निकायों का चुनाव होता है, नगर पंचायतों में भारतीय जनता पार्टी हारी, जिला पंचायत के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हारी। तो ये चीज़ें हैं, जब जिला पंचायत सदस्य जीते तो समाजवादी पार्टी अन्य दलों के निर्दलीय काफ़ी संख्या में है, भारतीय जनता पार्टी का वहाँ सफाया हो गया। हालांकि बेईमानी करके जिला पंचायतों पे प्रमुखों पे इन्होंने कब्जा किया। जिस देश ने ईवीएम का आविष्कार किया वहाँ पे बैलेट से चुनाव हो सकता है, तो भारत में क्यों नहीं होना चाहिए? ये भारतीय जनता पार्टी को डर है कि जिस दिन बैलेट चुनाव होगा इनका सफाया पूर्ण रूप से हो जाएगा। भाई ने बताया कि बेईमानी हो सकती है, लेकिन हम बेईमानी की बात नहीं कर रहे हैं, हम इस जगह पे बेईमानी की बात कतई नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि जब जो विश्व की शक्तियां हैं, जब वो जो है बैलेट पेपर से चुनाव करा सकती हैं, तो हिंदुस्तान में क्यों नहीं हो सकता है? और इनकी बात का भी साथ में आपको जवाब देना पड़ेगा। ना हम दे रहे हैं, ये भाई साहब कह रहे हैं जमाना कहाँ पे पहुँच गया। अब ये पहले बताइए, अब क्या आप ये मोबाइल अब फेंक देंगे? आप वो वाला मोबाइल वो वाला फ़ोन ले आएंगे जो आविष्कार में आ गया? से बड़े इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट मोबाइल से हैक किए जा सकते हैं। आप मोबाइल का रिमोट डाउन कर लीजिए, टीवी का रिमोट डाउनलोड कर लीजिए और तुरंत जो है टीवी आप अपने मोबाइल से चलाने लगोगे। यार 2014 में इन लोगों की सरकार रही, 2012 में रही, 2007 में रही, तब सब ईवीएम से, तब इन लोगों ने हैक नहीं किया। अभी ये तो अनर्गल। अरे आप जनता के मैंडेट को हम नकार रहे हो? मैं जनता के मैंडेट को नहीं नकार रहा हूँ, मैं जनता के मैंडेट को कतई नहीं नकार रहा हूँ, लेकिन जो उन्होंने कहा कि जहाँ बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं वहाँ भाजपा हारती है, हम इस बात की बात कर रहे हैं कि भाजपा हारे या जीते, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जहाँ
जहाँ पे ईवीएम से चुनाव नहीं होता है, जहाँ पे बैलेट पेपर से चुनाव होता है, वहाँ के नतीजे दूसरे आते हैं। चलो खैर, इनकी भी यही बात है, वो संसद में वो बड़े लोग जाने, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे। फिर से बैलगाड़ी लेके आ जाए, फिर BMW, कार, मर्सिडीज, मोबाइल सब हटा दें, कबूतर उड़ाएं। मतलब कि जो है बैलगाड़ी अमेरिका और जापान भी चलाए। नहीं, वहाँ तो ईवीएम से ही हो रहा है, वहाँ तो बैलेट पेपर से चुनाव हो रहा है। अरे भाई, हम अमेरिका विश्व की सबसे बड़ी शक्तियाँ हैं टेक्नोलॉजी में, विश्व में सबसे आदमी विकास क्यों करता है, आगे क्यों बढ़ता है? मैं मशीनों की बात कर रहा हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ सर आपको। विकास क्यों इस समय करता है, आगे क्यों राशन बढ़ता जो है? सार्वजनिक राशन की जो व्यवस्था है, इन्होंने मशीन से कर रखा है। भैया आप कोट क्यों पहन के चल रहे हैं? आप धोती कुर्ता क्यों नहीं पहनते हैं? लंगोट क्यों नहीं, पैजामा हाफ पैंट पहन के क्यों नहीं खड़े हैं? उदाहरण बड़ा अच्छा दे रहे हैं, धोती कुर्ता और लंगोट का उदाहरण दे रहे हैं। यहाँ पे गलत तरीके से इसको क्लियरिफाई कर रहे हैं। हकीकत में क्या है, देखिए, भारत विकसित देश है और जो विश्व के सबसे अच्छे देश हैं अमेरिका और जापान की बात जहां इसका शुरुआती दौर में हुआ, वो हार मान चुके हैं कि इसमें बेईमानी हो सकती है, इसलिए बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, होता भी है, यहाँ भी होना चाहिए, जनता की मांग है। हमारे साथ एक बहुत बड़े एनालिसिस्ट भी खड़े हुए हैं जो काफी अच्छे विचार रखते हैं। आप क्या कहेंगे इस बात को लेकर? देखिए साहब, आप तो ये सारे विद्वानों की बात आपने सुना, मैं इन्हीं से अपने को संबद्ध कर देता हूँ। जिस मुल्क ने इस तकनीकी का खोज किया, जिस मुल्क के तकनीकी को सर्वाधिक देशों ने उसके तकनीकी को एडॉप्ट किया, उसको आत्मसात किया, आत्मसात के बाद जो देश इसको आत्मसात किया था, वो कहा कि साहब ये जो है इस पद्धति से, इस टेक्नोलॉजी से लोकतंत्र की गरिमा तो अब आप समझिए कि सारे देश जो है बैक हो गए, अमेरिका हो गया, जापान हो गया, तमाम देश बैक हुए इससे, और उन्होंने कहा कि नहीं साहब, हम जो है अपना चुनावी प्रणाली में ईवीएम उसको हटा देंगे, हम बैलेट से चुनाव कराएंगे। बैलेट ही माने स्वस्थ लोकतंत्र का एक निष्पक्ष आधार है और इस पे कोई सवाल नहीं उठेगा। अब रह गया सवाल कि हम भारत अब जापान और अमेरिका की तकनीकी से, उनके शिक्षा से, उनके शिक्षा की विश्वसनीयता से, उनके कंप्यूटर के आधुनिकीकरण के मापदंड से अगर भारत का मूल्यांकन करेंगे तो मुझे लगता है कि बेईमानी होगी। हम उस पैरे में कहीं अपनी एंट्री नहीं करा सकते। एक देश ने ईवीएम का इजाद किया, भाई ने बिल्कुल साफ बताया कि उसने अपनी प्रणाली से हटा दिया। अमेरिका ने भी शुरुआत की, हटा दिया, नहीं यूज़ किया। भारत में क्यों? भारत में जब भाई सवाल इस बात का पहले से ला गया, कोई चीज़ एकदम से थोड़ी हटा दोगे। अगर तुम इसका जब सब लोग विरोध कर रहे हैं तो सारी पार्टियां विरोध। अब ये नहीं कि आप जहां कर्नाटक में जीत जाएं, आप घोसी में जीत जाएं तब ईवीएम सही है, तब ईवीएम से चुनाव होने चाहिए। 2012 बात यहाँ जीत हार की नहीं है कि भाजपा हारी या कांग्रेस हारी। मुद्दा यहाँ नहीं, मुद्दा हो रहा है कि किससे चुनाव होना चाहिए। मुद्दा यही है, मुद्दा और कुछ नहीं है। मुद्दा यही है कि इन लोगों के पास देश की जनता जान चुकी है, देश की जनता कतई नहीं, क्योंकि अब आप कैसे हटा दोगे, कैसे हटा दोगे? मोबाइल फेंकवा दोगे, तुम हवाई जहाज हटा दोगे, क्या वो तो कांधे पर रख करके दगवाओगे जा करके? अब कहाँ ब्रह्मोस बनवा रहे हो? ये जो तर्क दे रहे हैं ये कहाँ तक उचित है? देखिए, तर्क वितर्क किसी भी चीज़ के होते रहते हैं। मुद्दा आपने संभवतः यही है कि चुनाव ईवीएम से होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। इस पे एक जो महत्वपूर्ण चीज़ है कि जब भी विपक्ष चुनाव हारता है तब यह शिगुफा आता है कि ईवीएम से चुनाव होना चाहिए नहीं होना चाहिए। जब विपक्ष चुनाव जीतता रहता है तो कभी यह मुद्दा नहीं आता है कि चुनाव ईवीएम से हो या ना हो। पहली चीज़। दूसरी चीज, हम हार जीत की कर ही नहीं। मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात खत्म होने दीजिए कि जब चुनाव विपक्ष जीतता है तो यह मुद्दा आपसे भी नहीं आता है ना विपक्ष का मुद्दा है। ईवीएम है तो ईवीएम छोड़ना कहाँ चाहेंगे? मैं बता रहा हूँ। जब आपने जो सवाल किया उससे खत्म होने परे जा रहे हैं, पहले सवाल का जवाब दीजिए। दूसरा जवाब कि जब भी यह मामला उठा विपक्ष द्वारा या तथा कथित बुद्धिजीवियों द्वारा कि ईवीएम हैक हो जाती है, हर बार निर्वाचन आयोग, भारत के निर्वाचन आयोग ने सभी विपक्षी दलों के लोगों को बुलाया
कि आप आइए सभी इस और बार जो है EVM हैक करके विपक्ष दिखाइए। जो विपक्ष में बातें चल रही हैं, सारा विपक्ष एक होके यही बात रखने जा रहा है, चाहे सुप्रीम कोर्ट की बात हो, चाहे चुनाव आयोग की बात हो, कि अगर हर चुनाव को भारतीय जनता पार्टी को ही जीतना है तो बिना चुनाव के ही जिता दो, क्योंकि हर चुनाव हारना है। मेरी बात खत्म होने दे कि जब बुलाता है निर्वाचन आयोग तो ये जितने आके आपके चैनलों पे या टीवी चैनलों पे चिल्लाते हैं कि ईवीएम हैक हो गई, ईवीएम हैक हो गई, वहाँ जाके नतमस्तक हो जाते हैं चुनाव आयोग के सामने कि नहीं। ये चुनाव आयोग के सामने नतमस्तक होने की बात है। भाई देश के सुप्रीम कोर्ट के जज अगर सरकार के सामने नतमस्तक हो सकते हैं, चुनाव आयोग क्या चीज़ है। मैं ये कहना चाहता हूँ, जब सारे विपक्षी दल का आरोप है ईवीएम का, मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ, विपक्षी दलों का आरोप मान ले रहा हूँ, इस देश की सरकार को चाहिए कम से कम एक बार बैलेट पेपर पे चुनाव करा के देख ले, ताकि इनका मंशा जो है वो क्लियर हो जाए। और जिस प्रदेश में की सरकारें गोबर खरीदती है 2 रुपये किलो, उस देश की सरकार की जनता कैसी होगी आप समझ सकते हैं। आप क्या कहेंगे, आप एक युवा हैं। अब ये लोग पूर्ण रूप से भ्रमित हो चुके हैं। अभी कह रहे थे कि सरकार जो कर रही है बहुत गलत काम कर रही है, और सरकार की बात पे मुद्दा ही नहीं है सरकार क्या कर रही क्या नहीं कर रही। जब विश्व की बड़ी शक्तियाँ, चाहे अमेरिका हो चाहे जापान हो, वहाँ पे चुनाव बैलेट पेपर से होता है, ईवीएम को वो मान्यता नहीं दे रहे हैं, तो अपने हिंदुस्तान में ही बैलेट पेपर को छोड़ के खाली ईवीएम से ही क्यों? अब जैसे ईवीएम से चुनाव हो जाएगा तब ये लोग तब भी हारेंगे, तब क्या कहेंगे। नहीं, एक बार बैलेट से करवा के देख तो लें भारतीय जनता पार्टी की औकात, तब पता चल जाएगी। 2024 में ही करवा के देख लें। जब भी बैलेट से चुनाव हुए भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनके समर्थित प्रत्याशी, ये भी जिला पंचायतों, मैंने उदाहरण दिया था, जिला पंचायतों में जब हुआ था, नगर पंचायतों में जब चुनाव हुआ था, तो भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटें जीत के आई थी। आप बंगाल में कैसे जीती ममता देखिए, एक मिनट विदेश और भारत की बात अगर हम करना चाहें तो 2 अंतर हैं। घोषित उपचुनाव में कैसे जीत गए? बात यहाँ पर हार और जीत की नहीं हो रही, बात यहाँ पर ईवीएम और बैलेट पेपर की बात हो रही है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर ईवीएम पर सवाल उठ रहे हैं, बैलेट पेपर पर सवाल उठ रहे हैं, तो सरकार को उस मुद्दे को दूर करने के लिए एक सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए। जो मैं बता रहा हूँ, अगर गवर्नमेंट को या जनता को अच्छा लगे तो इसका समर्थन किया जाना चाहिए। हमारा कहना है जो विदेश में, ये 1 मिनट सुन लीजिए आप, ईवीएम विदेश की अगर बैन है तो उस ईवीएम अगर भारत में ही होता है, विदेशों में इलेक्शन होता है और सेम टाइम जब ख़त्म होता है शाम को बैलेट बॉक्सिंग बंद होती है, तो उसी समय बता दिया जाता है किस पार्टी को कितने मत मिले और उसका आकलन हो जाता। भारत में 8-8, 10-10 चरण में चुनाव होते हैं और वो जा करके रखा जाता है, उसके बाद 10 दिन बाद उसकी गिनती होती है। तो ऐसे में जब एक बार स्ट्रांग रूम में आपने बैलेट बॉक्स या ईवीएम रख दिए, तो अधिकारियों को बार बार बीच में क्यों जाना पड़ता अंदर घुसने के लिए? जहाँ रखवाली तो बाहर से होनी चाहिए, अंदर क्यों जाते हैं? और अंदर जाते हैं तो क्या तलाशी बाहर दे के जाते हैं? कोई ईवीएम हैक हो सकती है या नहीं हो सकती? ईवीएम कैसे हैक हो सकती है? कई प्रमाण आ चुके हैं, दिखाया गया है, विजुअल है, उसके बाद ईवीएम को हैक करते हुए दिखाया गया है। क्या आपने देखा नहीं कभी? मुँह से कुछ कहने से कुछ अलग भी हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी मजबूत नहीं थी, वहाँ भी हैक हो जाता। वीडियो तो तमाम ऐसे फर्जी वीडियो तमाम वायरल होता है। वो वीडियो फर्जी होते हैं। सर एक मिनट, मैं सर किसी की बात से इत्तेफाक नहीं रखता। मेरे लिए ये सब बेकार की बातें हैं। भाजपा वाले तो जो डिबेट होती है उसको प्रभावित करते। मैं सिर्फ सीधा सा एक सवाल करता हूं कि जब कभी सभी विपक्षी पार्टियों ने इस चीज़ को उठाया है, और अब मुझे लगता है कि देश में एक ऐसा CGI DY चंद्रचूड़ बैठा है, जब उसकी अदालत में जाएगा ये केस तो निष्पक्षता से जांच होगी और फिर नतीजे जनता के फेवर में, हर पार्टी के फेवर में आएंगे। मुझे लगता है कि हम आपस में बहस करने से अच्छा है DY चंद्रचूड़ की कोर्ट तक इसको जाने का सिर्फ इंतजार करना चाहिए, क्योंकि ये मुद्दा कोर्ट में है ही है। क्योंकि क्या लगता है इस बार जो सभी लोगों की राय बन रही, क्या एक बार चुनाव बैलेट पेपर से होकर नतीजे देखिए, मैं इसको रामायण काल से ले जाना चाहूँगा कि जब बताइए, बहुत आगे, जब सीता जी आई, लोगों ने उनके ऊपर सवाल उठाए तो उनकी अग्नि परीक्षा हुई कि नहीं हुई। उसी प्रकार से अगर इस पे ईवीएम पे सवाल उठ रहे हैं तो इसकी भी एक बार आप जो है बैलेट से चुनाव करा के देख लीजिए, और सही रिजल्ट आएगा या गलत आएगा वो सब पता चल जाएगा। आपकी क्या राय है? जी देखिए, देश जो है आतंकवाद और अपराध से
त्रस्त। आतंकवाद अपराध की बात नहीं हो रही यहाँ पे ईवीएम की और बैलेट पेपर की बात हो रही है कि जब विश्व की बड़ी बड़ी शक्तियाँ बैलेट पेपर से चुनाव कराती हैं तो हिंदुस्तान में क्यों नहीं, एक बार क्यों नहीं हो सकता? जी देखिए, हो सकता है, लेकिन आज 140 करोड़ जो जनता जो है मोदी जी इसलिए विश्वास कर रही है, वो शांति चाहती है, इसलिए वो पूर्ण बहुमत की सरकार को दे रही है कि और लोग जो है कि सक्षम नहीं थे माना जाए, क्योंकि भ्रष्टाचार से जो है तो ईवीएम पे ही उठ रहा है ना, सवाल पे गलत ईवीएम पे कर रहे हैं। जनता जो है विश्वास कर रही है और वह शांति चाहती है, इसीलिए जो है मोदी जी को चाहती है। बात सवाल इस बात पर है, मैं दो बात करूंगा कि 4,81,000 वोट पाने 4 करोड़ 81 लाख वोट पाने वाला व्यक्ति बहुमत में आ जाता है और 4 करोड़ 90 लाख वोट पाने वाला हार जाता है, वो आधे में रह जाता है। बात इस बात पर है कि ऐसा क्यों हुआ कि हम ज़्यादा पा गए, ज़्यादा वाला जीतता है या कम वाला जीतता है। रही बात और बता दूं ईवीएम की, हम जब वीवीपैट उसमें निकलता है, क्या वीवीपैट से उसका मिलान होता है, वोट का नहीं होता। यहाँ पे जनता बहुत है, अपनी अपनी बातों को रख रही है। कोई कहता है ईवीएम से चुनाव जरूरी है तो कोई कहता है बैलेट पेपर से होना चाहिए। सवाल उठता है जब विश्व की बड़ी शक्तियाँ, अमेरिका की बात करें चाहे आपकी जापान की बात करें, जब वो बैलेट पेपर से चुनाव कराती हैं तो हिंदुस्तान में एक बार बैलेट पेपर से क्यों नहीं चुनाव हो सकता। ये बड़ा मुद्दा है। अब देखना होगा कि जो हम लोग की वार्ता हुई है ये कहाँ तक सार्थक होती है, ये बात कहाँ तक पहुँचती है। क्या वाकई इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में बैलेट पेपर से चुनाव होने की संभावना बन सकती है? कैमरामैन नफीस के साथ में संजय जायसवाल, 4PM न्यूज़ नेटवर्क।